गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ग्रामर के व्याकरण के एक विषय के बारे में पढ़ेंगे, वर्ण विच्छेद। जैसा कि पिछले साल की तरह इस बार आपका हिंदी का एक ही कॉपी रहेगा और उसे दो भागों में आप डिवाइड कर लेंगे, दो भागों में बांट लेंगे। जिसे स्टार्टिंग में जिसे फर्स्ट तरफ आप बुक से, लिटरेचर बुक से प्रश्न उत्तर लिखेंगे और उसके आधे भाग को व्याकरण में डिवाइड करेंगे, व्याकरण में बांट लेंगे और इसे जो भी अभ्यास करवाए जाएंगे व्याकरण के, ग्रामर के, वो इस तरफ आप करेंगे। अब हम पढ़ते हैं वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद की जैसे नाम से ही पता है, वर्णों को विच्छेद करना मतलब अलग करना। विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। वर्ण विच्छेद मतलब वर्णों को अलग करके दिखाना वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसे मैं कुछ उदाहरण के द्वारा आपके सामने दिखाना चाहती हूँ। जैसे देखिए, मछली, यहाँ पर कई वर्ण को जोड़कर कई वर्णों को जोड़कर यहाँ पर एक शब्द बना है और उन शब्दों को अलग कर कर के दिखाना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे माँ, जोड़ा, फिर जोड़ छ, जोड़ अ, जोड़ ला और जोड़ बड़ी ई। यहाँ पर आपको जैसा कि पता है कि यहाँ पर कोई भी वर्ण रहता है वो स्वर के बिना पूरा नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर माँ के साथ अ जुड़ा हुआ है, छ के साथ फिर अ जुड़ा है और यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगा है, इसलिए यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा, ला के साथ बड़ी ई की मात्रा होगा। उसी प्रकार दूसरा होगा आपका हाँ, हलंत के साथ रहेगा, अ जोड़ र, इसमें छोटी ई की मात्रा लगा हुआ है इसलिए छोटी ई, प्लस द, वो पहले से ही आधा है इसलिए हलंत के साथ रहेगा। फिर व, जोड़ आ, जोड़ र, हलंत के साथ और जोड़ आ। हरिद्वार हो गया। पर्वत को देखिए, प, जोड़ अ, उसके बाद आरेफ लगा है तो वो आरेफ अभी यहाँ पे र के रूप में दिखेगा जो आधा होता है। फिर व, जोड़ अ, जोड़ त, ये हलंत के साथ और फिर अ। एक एक वर्ण को आपको दिखाते जाना है। इसमें छतरी देखिए, आपको छ और त्र पता ही है कि ये एक संयुक्त वर्ण है। तो यहाँ पर देखिए, छतरी को क और स से तोड़ते हैं, दो संयुक्त वर्ण इसमें जुड़ा रहता है। तो इसमें केवल छ के लिए ये इतना हो गया। उसके बाद त्र के लिए आधा त और फिर र, जोड़ बड़ी छोटी ई, फिर य और जोड़ अ। इस तरह से ये शब्द बनता है क्षत्रिय। उसके बाद अंगूर, अ लिख के, अ का पूरा एक साथ रहेगा क्योंकि ये स्वर के रूप में ही होता है। उसके बाद इसे आधा ना करके भी आप दिखा सकते हैं और ये भी कर सकते हैं तो ये भी गलत नहीं कहलाता है। उसके बाद ग, हलंत के साथ, फिर बड़ा ऊ होगा, फिर र, हलंत के साथ और फिर अ। इसमें जैसा बताइए कि आधा ना करके भी बना सकते हैं तो आप अ बना सकते हैं और आधा ना अनुस्वार आधा ना के रूप में यूज़ होता है तो ये हो गया। फिर ग, फिर बड़ा ऊ, फिर र और अ। मुझे उम्मीद है कि आप वर्ण विच्छेद समझ गए होंगे। अब कुछ गृह कार्य है, ये आपको अपनी कॉपी में करना है। जैसे आशीर्वाद, श्रमिक, ट्रक, रेलगाड़ी और खट्टा। ये पांचों शब्द आप अपनी ग्रामर पोर्शन की तरफ पहले हेडिंग वर्ण विच्छेद डालेंगे और उसके बाद ये आप कॉपी में लिखेंगे और ये जैसे मैं करके बताई हूँ वैसे आप करके दिखाएंगे और उसके अनुसार उसके नीचे आप गृह कार्य के रूप में इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। अब अगले ग्रामर हम पर्यायवाची की ओर बढ़ते हैं। अब आगे हम अगले पेज में आप वो वर्ण विच्छेद पूरा करने के बाद अब अगले पेज में पर्यायवाची लिखेंगे। पर्यायवाची 1 से 21 तक आपको करना है, यहाँ तक करना है। मतलब प्रथम आप अध्यापक, सेकेंड दूसरा है अग्नि, फिर अमृत, असुर, आँख, आकाश, इंद्र, कमल, कपड़ा, गंगा, गणेश, घर, घोड़ा, चंद्रमा, जल, दुर्गा, देवता, नदी,
नाव, पक्षी, पत्नी। पत्नी तक यहाँ तक आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसके आप तीन से ज़्यादा अर्थ उसके शब्द लिखेंगे। 3 से ज़्यादा लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे, कम से कम 3 से ज़्यादा लिखेंगे। अब आगे हम लिखते हैं अनेकार्थी शब्द। अब आगे हम अनेकार्थी शब्द करेंगे। पर्यायवाची लिखने के बाद उसके फिर अगले पेज में आप अनेकार्थी शब्द हेडिंग लिखेंगे और उसके बाद 1 से 15 तक यहाँ तक भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। पहला अक्षर, अमृत, गुरु, काल, जलज, द्विज, नाग, पतंग, मित्र, हरि, कर, काम, खेचर, घन और जड़। मतलब अक्षर से जड़ तक को आपको फिर अपनी कॉपी में लिखना है, वो ग्रामर तरफ लिखेंगे। अनेकार्थी शब्द पूरा होने के बाद आगे आप विलोम शब्द लिखेंगे। विलोम शब्द में आप ज्ञान से अचल तक करेंगे। जैसे दिया हुआ है यहाँ पर ज्ञान का अज्ञान दिया हुआ है, यहाँ पर आप डैश नहीं डालेंगे बल्कि क्रॉस डालेंगे। इस तरह से आप सारा डालते जाएंगे और लिखते जाएंगे। पहले पेज में वर्ण विच्छेद, दूसरे में आप पर्यायवाची, तीसरे में अनेकार्थी शब्द और चौथे में विलोम शब्द ज्ञान से अचल तक। ज्ञान से अचल तक आपको करना है और बीच में आप क्रॉस करते जाएंगे। ये सभी ग्रामर आप अपने ग्रामर पोर्शन के तरफ ये सभी आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। मुझे उम्मीद है कि पार्ट 1 और 2 के प्रश्न उत्तर आपने सब कुछ अपनी कॉपी में लिख ली होगी और आगे का भाग जो ग्रामर हमने लिखवाया है वो ग्रामर तरफ आप लिख लेंगे। अब अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।